Hello students, I am Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. I am back with the series of my 26 essay titles, and today's series the parts I am going to start with part 7 which is juvenile delinquency. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि juvenile delinquency का मतलब क्या होता है. juvenile का मतलब children who are yet to be adults या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं till the age of 16 और 17, 18 years adult हो जाता है. So 18 से छोटे जो एज के बच्चे हैं उनको juvenile कहा जाता है. And delinquency means crime or any violent act done by them. So there is a topic in front of us. तो पहले हम टॉपिक को रीड करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे एलोकेट करना है बिटवीन द टाइटल ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या फिर क्राइम के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसे हम पता करेंगे. सो लेट्स सी. द टॉपिक इज यंग पीपल हु कमिट सीरियस क्राइम्स शुड बी पनिश्ड इन द सेम वे एज एडल्ट्स. अब यहाँ पे आपको ये भी लगेगा कि ये क्राइम रिलेटेड टॉपिक है, इसका टाइटल जो है वो क्राइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मेजर चीज़ है जो हम भूल रहे हैं, वो है यंग पीपल हु कमिट सीरियस क्राइम्स. तो अगर हम देखें जो पहले वीडियोस भी हैं मेरी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम जो फर्स्ट हमें पॉइंट दिया जाता है उसको अगर रिलेट किसी के साथ किया जा रहा है तो वो हमारा टाइटल नहीं है. जो मेन टॉपिक है हमारे इसके ऐसे के अंदर वो हमारा टाइटल होता है. तो यहाँ पे उन्होंने हमें टाइटल दिया हुआ है यंग पीपल. तो यंग पीपल से हमको पता चल गया जुवेनाइल के बारे में बात हो रही है, और अगर क्राइम है तो क्राइम से ये क्लियर हो गया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डेलिक्वेंसी और द क्राइम विच इज कमिटेड बाय द यंग पीपल. नाउ लुकिंग एट द टॉपिक हम अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ कहा जा रहा है यंग पीपल हु कमिट सीरियस क्राइम शुड बी पनिश्ड इन द सेम वे एज एडल्ट्स. अब इस स्टेटमेंट को देख के ये भी पता करना है कि ये बैकग्राउंड है या व्यू पॉइंट है, बिकॉज टाइटल पता करना एक चीज़ है, दूसरी चीज़ होती है पता करना कि किस टाइप की टॉपिक है, टाइटल है. तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है विच इज़ अ व्यू पॉइंट. Now why I not stating is as a background statement, the reason is background statement जो होती है उसके अंदर हमें सिर्फ एक लेआउट पता चलता है, एक सिंपल उसका आइडिया पता चलता है कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. बट यहाँ पे एक सजेशन दी जा रही है. इवन दो यहाँ पे बिलीव्ड, से, थिंक ये वर्ड्स नहीं हैं, बट यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या है, शुड. और शुड से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उन्होंने अपनी एक व्यू पॉइंट दिया है कि जो छोटे बच्चे हैं और द यंग पीपल, यंगस्टर्स जो हैं, अगर वो सीरियस क्राइम कमिट कर रहे हैं तो उनको सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए जैसे कि एक अडल्ट को दी जा रही है. तो यहाँ से हमें पता चला कि ये व्यू पॉइंट है. अब हमें यहाँ दो चीज़ें पता चल गई हैं. एक है कि इसका टाइटल क्या है और सेकेंडली ये व्यू पॉइंट है. नाउ द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इन एन ऐसे टॉपिक जो हमें देखनी होती है वो होता है कि इसको हमने लिखना कैसे है. तो यहाँ हम लास्ट में देखेंगे तो पूछा गया है डू यू एग्री और डिसएग्री विच क्लैरिफाइज इट इज़ ए वन साइडेड ऐसे. ये एक वन साइडेड ऐसे है और वन साइडेड ऐसे में हमें सिर्फ या तो इसके बारे में इसके साथ एग्री करना है, एग्रीमेंट लिखनी है, या इसके ऊपर हमने डिसएग्री करके अपनी डिसएग्रीमेंट लिखनी है. अब देखिए ये सिर्फ टॉपिक रीड करके हम ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि हम इसे एग्रीमेंट में लिखेंगे या डिसएग्रीमेंट में लिखेंगे. तो इस मोमेंट पे आके इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी शीट पे लिख लेंगे एक साइड पे एग्री और दूसरी साइड पे हम लिख लेंगे डिसएग्री, और फिर हम इन दोनों के रिलेटेड अपने पॉइंट्स को बिल्ड कर लेंगे. देखिए अगर हम कह रहे हैं कि हाँ उनको सेम जैसे एडल्ट्स को ट्रीट किया जा रहा है वैसे ही हम बच्चों को या यंगस्टर्स को भी ट्रीट करें, तो हम अपने रीजंस यहाँ पे लिखेंगे. अगर एग्री लिख रहे हो तो वी हैव टू गिव द रीजंस कि क्यों उन लोगों को सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ये भी हमें बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है पता करना कि एग्रीमेंट चलो कर तो रहे हैं बट एग्रीमेंट में लिखेंगे क्या. एग्रीमेंट में हम लिखेंगे कि अगर उनको सेम एडल्ट जैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए प्रिजन में तो क्यों मिलनी चाहिए, हमें ये रीजंस देने हैं. सेकंड, अगर हम डिसएग्रीमेंट लिख रहे हैं, डिसएग्रीमेंट में हमें क्या लिखेंगे कि क्यों नहीं देनी चाहिए उनको ये सेम ट्रीटमेंट. यहाँ पे अगर येस देन वाई, अगर नो देन वाई नॉट. हम डिसएग्री कर रहे हैं कि ऐसी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए. देखिए अगर हम यहाँ एग्री लिख रहे हैं तो एग्रीमेंट में हम दे रहे हैं कि उनको सेम पनिशमेंट दो जैसे अडल्ट्स को दे रहे हो. क्यों देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी
will teach them a lesson. Yes? उनको एक लेसन मिलेगा कि हाँ हमें ऐसा क्राइम दोबारा कमिट नहीं करना है। और अगर उनको अपनी अर्ली लाइफ में ही टॉर्चर मिल जाएगा तो वो ऐसा क्राइम दोबारा करने में डरेंगे, उससे रेट ऑफ क्राइम इन द फ्यूचर विल रिड्यूस। तो एग्रीमेंट का एज पर मी मेरे पास तो यही 2 पॉइंट है कि उनको अगर पनिशमेंट दे रहे हो तो उससे क्या हमें फ़ायदा हो रहा है, तो यही बस रीज़न है कि क्यों उनको देना चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग दिस एसे कैन बी रिटन इन डिसएग्रीमेंट इन अ बेटर वे। अब डिसएग्रीमेंट में देखिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं। पहली चीज़, अगर हम उन बच्चों को एडल्ट प्रिजन में ही भेजेंगे और जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में नहीं भेजेंगे तो वहाँ उसका नुकसान क्या होगा, जो वहाँ पे ओल्ड प्रिजनर्स हैं वो उन बच्चों को प्रोफेसर की तरह ट्रीट करेंगे। दे विल एक्ट एज प्रोफेसर फॉर फर्दर क्राइम। उन बच्चों को और नॉलेज मिलेगी फ्यूचर में जो क्राइम करना है उसके बारे में। देन दे विल लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम देम। वो लोग उनको और ज़्यादा चीज़ें और तरीके बताएंगे कि कैसे और ज़्यादा क्राइम कमिट कर सकते हो। उनको वहाँ पे प्रोवोकेशन मिल सकती है। दे कैन गेट प्रोवोक्ड बिकॉज जैसे वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे प्रिजनर्स हैं, ऑलरेडी वहाँ इतने सारे क्रिमिनल्स हैं, वो लोग कोई ना कोई टाइप का एक बहुत ही बड़ा या मेजर या माइनर क्राइम करके ही प्रिजन में गए हैं। कुछ लोगों को 2 इयर्स की सेंटेंसिंग मिली है, कईयों को लाइफ एंड सेंटेंसिंग मिली है। तो उन सब से वो एक प्रोवोक हो सकते हैं कि येस वी कैन ऑल्सो डू दिस, हमें भी हो सकता है। उनको वहाँ से निकलने का तरीके मिल जाएंगे, ईजी वे आउट मिल जाएगा। एक वन मोर थिंग, उनके अंदर एक रिवेंज पैदा हो सकता है। रिवेंज इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इफ़ अ यंगस्टर इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट इन द एडल्ट क्राइम इन द एडल्ट प्रिजन, तो वहाँ उसको क्या हो रहा है, द ओल्डर प्रिजनर्स विल डेफिनेटली ट्रीट हिम इन अ बैड वे। दे कैन ऑल्सो मेक मिसयूज हिम, उसको वो मिसट्रीट कर सकते हैं और वो उनके अंदर एक रिवेंज पैदा करेगा दैट दे विल फील लाइक टेकिंग अ रिवेंज फॉर वॉट एवर हैज़ बिन डन विद हिम। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब जब हमने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, यहाँ पे अब हमें पता चल गया है कि हम एग्रीमेंट को इतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, हम डिसएग्री को बेस्ट वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपना ऐसे जो लिखेंगे डिसएग्रीमेंट में लिखेंगे और हमारा बॉडी फॉर्मेट क्या होगा? फर्स्टली विल राइट इंट्रो, फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी पैराग्राफ विल इंक्लूड आवर डिसएग्रीमेंट पॉइंट्स and at the end we are going to sum up. अब यहाँ पे आप BP3 भी ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। वैसे ये 3 बॉडी पैराग्राफ लिखने जो हैं वो इस लेआउट को और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है और ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। बट 2 पैराग्राफ भी अगर आप लिख रहे हो इट्स एडिक्वेट, 3rd पैराग्राफ लिख सकते हो इट्स वेल एंड गुड। एंड एंड में हमने सिर्फ सम अप करना है, कंक्लूजन नहीं देना है। जो बॉडी पैराग्राफ में हमने पॉइंट्स लिखे हैं हम उसी को समराइज करके लिख देंगे, उसके अलावा हम और कुछ नहीं लिखेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर द 7th टाइटल विच इज़ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। एंड आप चाहें तो इसी के रिलेटेड 1-2 एसेज अपने और सर्च करके देख सकते हैं और देखिए कि अगर आप उसके ऊपर पॉइंट्स बना पा रहे हैं नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।